नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व की चर्चा करेंगे। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्वों की चर्चा सामाजिक व्यवस्था की अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किया था। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के वीडियो के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ साथ आपके लिए प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी उपलब्ध हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के कुछ निश्चित तत्व होते हैं और इन तत्वों के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। सामाजिक व्यवस्था के जिन तत्वों से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, पार्सन्स ने उन्हें 5 भागों में विभाजित किया है। उसका पहला भाग है एक से अधिक कर्ता। सामाजिक व्यवस्था का पहला भौतिक तत्व है, इसके लिए एक से अधिक व्यक्तिक कर्ता होना चाहिए और यह व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। एक व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता। समाज की व्यवस्था के निर्माण के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और उन एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक व्यवस्था का दूसरा आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है तब वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु और अन्य व्यक्तियों को सहयोग देने हेतु एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और यह सामाजिक अंतःक्रियाएं ही सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक तत्व है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। ये जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं यह उद्देश्यपूर्ण होती हैं, उद्देश्यहीन नहीं होती। प्रत्येक अंतःक्रिया अपने आप में किसी उद्देश्य को लेकर ही की जाती है और इसी के माध्यम से समाज में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और संचालन होता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का संबंध कुछ विशेष परिस्थितियों से होता है। व्यक्ति के बीच घटित होने वाली अंतःक्रियाएं कुछ विशेष प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों की देन होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन सामाजिक अंतःक्रियाओं का जन्म होता है। जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उसी प्रकार की अंतःक्रिया होगी। सामान्य परिस्थिति में हम सामाजिक रूप से सामान्य अंतःक्रिया करते हैं। यदि विपरीत परिस्थिति हो तो अंतःक्रिया के प्रकार में, अंतःक्रिया के स्वरूप में अंतर आ जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में अंतर आता है और इस अंतर से सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता का जन्म होता है। जन्मकर्ताओं के मध्य अंतःक्रिया होती है, उनके मध्य आवश्यक रूप से संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का यह अंतिम आवश्यक तत्व है कि कर्ताओं के बीच संबंध पाए जाते हैं। यदि कर्ताओं के मध्य किसी प्रकार के संबंध नहीं होते तो सामाजिक अंतःक्रिया का होना और सामाजिक व्यवस्था का जन्म और विकास होना संभव नहीं होता। हमने पार्सन्स के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं उनकी चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ।